Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Maths Made Easy। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसका इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इन द अपकमिंग टाइम हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स और उनका प्रूफ और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारा हम इस चैनल के ज़रिए डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये चैनल रिकमेंड करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। लेकिन सिमिलैरिटी को डिफाइन करने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रायंगल्स के उसके बारे में बताऊंगा। अगर ट्रायंगल को हम डिफाइन करेंगे तो सिंपली हम कहेंगे थ्री साइडेड पॉलीगन। व्हाट इज ट्रायंगल? इट इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें तीन साइड्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाट इज पॉलीगन? अगर हम पॉलीगन को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे सिंपल, तीन टर्म्स आपको यहां पे याद रखनी है, सिंपल प्लेन एंड क्लोज्ड फिगर। सिंपल प्लेन एंड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट्स। थ्री और मोर लाइन सेगमेंट्स। अब सबसे पहला पॉइंट समझना है कि सिंपल फिगर का मतलब क्या है। देखो, सिंपल का जो अपोजिट है वो है कॉम्प्लेक्स। सो पहला काम हमारा ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कॉम्प्लेक्स फिगर और सिंपल फिगर में क्या फर्क है। ये एक रेक्टेंगल मैंने यहां पे बनाया, इट इज ऑब्वियसली ए सिंपल फिगर। इसी तरह से अगर मैं ये सपोज एक ट्रायंगल बना लेता हूं, इट इज अगेन ए सिंपल फिगर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक पेंटागन बनाऊं, इट इज़ अगेन ए सिंपल फिगर। ये तीनों जो मैंने फिगर्स बनाई ये सिंपल फिगर्स हैं। सपोज अब मैं ये फिगर बनाता हूँ, दूसरी फिगर ये रेड से मैंने बनाया, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिगर। कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू? क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखो, क्या आपको ये फ़र्क देख सकते हो? शाबाश। देखो, तो लेफ्ट साइड में जो तीन फिगर्स मैंने बनाई ये तीनों के तीनों क्या है, सिंपल फिगर्स हैं। और जो राइट साइड में मैंने दो फिगर्स बनाई ये कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं। देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले केस में यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखो, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। एक सेकेंड, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखो, ये दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसी फिगर्स जहां पे लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करती होंगी उनको हम बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फिगर्स, और जहां पे लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट नहीं करती होंगी उसको हम बोलते हैं हम सिंपल फिगर्स। हाँ, एंड टू एंड कनेक्शन ठीक है। जैसे अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है, बी का एंड पॉइंट और सपोज बी सी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन बीच में कहीं पे किसी और पॉइंट पे स्टार्ट और एंड पॉइंट के अलावा कहीं भी अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फिगर। तो पहला पॉइंट सिंपल। अच्छा, प्लेन, प्लेन फिगर हम किसको कहेंगे? देखो, प्लेन को अगर हम डिफाइन करेंगे, प्लेन हम कहेंगे अ फ्लैट सरफेस, है ना। जैसे प्लेन शीट ऑफ पेपर है आपके पास, या इवन अगर आप इस वक्त अपने कमरे में बैठे हो, सपोज ये आपका कमरा है ए बी सी डी, इसमें फोर वॉल्स आप देख सकते हो, फ्रंट बैक जिसके साथ आप बैठे हुए होंगे। आपके राइट में एक वॉल होगा, आपके लेफ्ट में एक वॉल होगा। सपोज आप फ्रंट वॉल पे, इस फ्रंट वॉल पे दो लाइन सेगमेंट्स ड्रा करोगे और तीसरी लाइन सेगमेंट पर आप आर पे, ये जो राइट साइड में जो आपका वॉल है उस पे आप ड्रा करोगे, तो ये तीन लाइन सेगमेंट्स एक ही प्लेन पे नहीं है। सारी लाइन सेगमेंट्स जो आप इस फ्रंट वॉल पे ड्रा करोगे वो एक ही प्लेन में हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दो तीन लाइन सेगमेंट्स इस पे ड्रा करोगे और एक लाइन सेगमेंट इस पे ड्रा करोगे, ये अलग अलग प्लेन्स हैं। वही मतलब कि एक ही प्लेन पे होने चाहिए। क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या है कि इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो कोइंसाइड होना चाहिए। जैसे मैं ए से गया बी तक, बी से गया सी तक, सी से गया डी तक, डी से गया ए तक, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है ना। इस तरह से यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो,
ये इनिशियल पॉइंट है, सपोज यहाँ से मैं यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड नहीं हो रहा है, तो इनको हम ओपन फिगर्स कहेंगे। तो पॉलीगन के लिए 3 लाइन सेगमेंट्स या 3 से ज़्यादा ऐसी लाइन सेगमेंट्स जो कि एक सिंपल और प्लेन और क्लोज्ड फिगर बनाएं, इन्हीं को हम कहते हैं पॉलीगन। और 3 साइडेड पॉलीगन को हम कहते हैं ट्रायंगल। क्लास 9th में आपने देखा था, पढ़ा था आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सपोज ये 2 सर्कल्स मेरे पास हैं, इनका अगर रेडियस सेम होगा, 2 सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस, सपोज इसका रेडियस जो पहला वाला है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो सिंपली हम कहेंगे दीज 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल हम इस्तेमाल करते थे, इक्वल टू साइन और इन्वर्टेड एस, या इसको हम टिल्डे भी कहते हैं। इक्वलिटी का जो मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे सेम साइज का मतलब था, है ना, साइज सेम, और जो टिल्डे साइन या इन्वर्टेड एस है, ये रिप्रेजेंट करता है सेम शेप। यानी वहां पे हमने डिफाइन किया था 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। इसी तरह से ये जो 2 स्क्वायर्स है, सपोज इसका जो हर एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, इसका हर एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये दोनों स्क्वायर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिमिलरिटी की। यानी सपोज आपके पास जो 2 सर्कल्स थे उनका रेडियस सेम था। सपोज अब ऐसा केस है, आपके पास और एक सर्कल है लेकिन वो इनसे छोटा है ना। इसी तरह से आपके पास और एक स्क्वायर है लेकिन वो इन 2 स्क्वायर से छोटा है। तो हम क्या कहेंगे, इस केस को हम क्या नाम देंगे? जैसे ये 2 सर्कल्स हैं, शेप तो वैसे सेम है, सर्कल्स तो हैं दोनों ही, लेकिन सपोज इसका जो रेडियस है वो सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर है, यानी साइज डिफरेंट है, शेप सेम है, ठीक है ना। तो इन 2 जियोमेट्रिकल फिगर्स को हम यहाँ पे कहेंगे ये सिमिलर है। क्या कहेंगे, हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिमिलर। इसी तरह से ये 2 स्क्वायर्स हैं, इनकी शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनका साइज डिफरेंट है। सपोज इसका जो साइड है, हर एक साइड वो 2 सेंटीमीटर का है, तो दे आर सेड टू बी सिमिलर टू वन अनदर। और सिमिलर दिखाने के लिए जो सिंबल है वो सिर्फ हम ये शेप वाला दिखाते हैं, टिल्डे या इन्वर्टेड एस, ये सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे इन जनरल 2 जियोमेट्रिकल शेप्स या 2 पॉलीगन्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप। अगर उनकी शेप सेम होगी, ये जरूरी नहीं कि उनका साइज क्या होगा, वो तो उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर शेप सेम है तो हम कहेंगे दे आर सेड टू बी सिमिलर। अब पहला क्वेश्चन कि हम सिमिलरिटी क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या फायदा मिल जाएगा। देखो, कभी आपने ये सोचा कि ये जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, इनकी हाइट हम कैसे नापते हैं? क्या हम टेप का इस्तेमाल डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, फिर टेप को खोलते हैं और देखते हैं इनकी हाइट क्या है? या आप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो, क्या आपने ये सोचा कि मून की जो दूरी है किससे, या इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हम कैसे नापते हैं? डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, कैसे नापते हैं? एक्चुअली हम सिमिलरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, जब आप चैप्टर खत्म करेंगे, चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद अंदाजा होगा कि किस तरीके से हम ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच जो गैप होती है बहुत ज्यादा होती है, तो हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके ये डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब मैथमेटिकली अगर आपको अब सिमिलरिटी डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स अहम हैं। अगर हम इन जनरल 2 पॉलीगन्स की बात करेंगे, आप कब कहोगे कि 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर? कब हम कहेंगे कि 2 पॉलीगन सिमिलर है? इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, मैथमेटिकली 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, एक तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए।
अब यहाँ पे बात हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग की। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको एक समझाता हूँ केस। आपने क्लास 9th में पढ़ा कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्करेंसी, है ना। और मैंने अभी भी आपको बोला यानी टू शेप्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे द सेम साइज और सेम शेप। और वहाँ पे भी आपने पढ़ा था CPCT, कॉरस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे मैं कॉरस्पॉन्डेंस की बात समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है। देखो ये जो दो हाथ यहाँ पे डायग्राम पे आप देख सकते हो, सपोज आप मानो ये दो कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनका साइज सेम होगा। इसका मतलब जो थंब है और ये थंब बिल्कुल इक्वल होंगे, शेप में भी सेम है और साइज में भी सेम है। जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे आप देखो, और ये वाली फिंगर, ये तो दोनों सेम शेप और सेम साइज है। अगर आप ऐसे कहोगे क्या ये थंब और ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर बराबर है, नहीं नहीं नहीं। तो ये थंब, इस लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो थंब, और ये राइट हैंड का जो आप देख रहे हो इंडेक्स फिंगर, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं हुए। इसका थंब और इसका थंब होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसकी इंडेक्स फिंगर और इसकी इंडेक्स फिंगर हुई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मिडिल फिंगर और मिडिल फिंगर होगी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, रिंग फिंगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, लिटिल फिंगर ये हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इसी तरह से ट्रायंगल्स में भी होता है, इसी तरह से किसी भी पॉलीगन में होता है ना। तो कॉरस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सपोज ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, सपोज मैंने इसे रफली बनाया समझाने के लिए, ये अच्छी तरह से मैंने नहीं बनाया, DF, सपोज BC का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे EF 3, ये सपोज 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। तो कॉरस्पॉन्डेंस मतलब यहाँ पे हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी देखो आप AB साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप देखो किस साइड की लेंथ है, 5 सेंटीमीटर। ये तो ऑब्वियसली कौन सा है, DE साइड। तो हम इस तरीके से लिखेंगे DEF। इसका मतलब AB और DE बराबर है, इस तरह से BC और EF बराबर हैं। आप देखो BC भी 3 सेंटीमीटर, EF भी 3 सेंटीमीटर, और इसी तरह से AC और DF बराबर है। AC कितना है, 4, और DF भी यहाँ पे 4 है। तो कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो वही है मैंने पहला पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हम कहेंगे इन जनरल टू पॉलीगन्स तभी सिमिलर होंगे, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। एंड नंबर सेकंड पॉइंट इसमें मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए, द लेंथ्स ऑफ देयर corresponding sides are proportional. So this is the criteria. किसके लिए, किसी भी पॉलीगन के लिए, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, हम कहेंगे वो सिमिलर तभी हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, चूंकि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है अक्सर इनमें दो चीज़ें होती है, एक तो एंगल्स होते हैं और साइड्स होते हैं, एंगल्स और साइड्स। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और नंबर सेकंड कंडीशन, लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब पहले समझो व्हाट इज प्रोपोर्शनल। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब है जब दो रेशो इक्वल होते हैं, व्हेन टू रेशोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। तब हम उनको कहेंगे वो क्या है, प्रोपोर्शनल में। ठीक है, अब रेशो का मतलब आपने समझा होगा, पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में। देखो जब आप कंपेयर करते हो दो क्वांटिटीज को, कंपेयर हम दो तरीकों से करते हैं, या तो डिफरेंस से, सब्ट्रैक्शन से, या डिवीजन से। अब इसका मतलब क्या है, सपोज आपके क्लासरूम में 50 गर्ल्स हैं और सपोज 20 बॉयज है ना। तो डिफरेंस की हेल्प से हम कहेंगे देयर आर 30 more girls देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, है ना। ये भी एक तरीका है कंपेयर करने का, है ना। अब कंपेयर करना है कि लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, मैं कहूंगा देयर आर 30 more girls इन द क्लास देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब दूसरा तरीका जो है इसी बात को, इसी कंपैरिजन को दिखाने के लिए, वो है बाय डिवीजन।
तो मैं कहूँगा द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 50:20 या 50/20। ये भी तरीका है। तो जब हम कंपेयर करते हैं डिवीजन बाय डिवीजन, इसको बोलते हैं हम रेशो, और जब दो रेशोज इक्वल होते हैं जैसे 1/2 और 2/4, दीज आर द टू रेशोज विच आर इक्वल, इनको हम कहेंगे दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। अब यही है दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है, इफ द लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उन पॉलीगन के अगर वो प्रोपोर्शनल होंगे, तब हम कहेंगे कि द टू पॉलीगन्स आर व्हाट, द टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। और ये बात याद रखना, जहन में रखना कि पॉलीगन्स में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ पॉलीगन। यहां पे अगर दो कंडीशंस में एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तब भी आप कहोगे कि हाँ ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल्स के लिए इन जनरल में क्राइटेरिया लिखूंगा, हालांकि दोनों क्राइटेरिया जरूरी है पॉलीगन्स के लिए, लेकिन ट्रायंगल्स के लिए अगर आपको ये गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है, तब भी आप कहोगे कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर ये गिवन है कि लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर ये भी गिवन है तो हम कहेंगे कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, यानी अगर यही कंडीशन गिवन है तो खुद ब खुद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। और अगर सिर्फ दूसरी कंडीशन गिवन है तो खुद ब खुद ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हम ये कहेंगे द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? यहां पे एक बात, अगर हम ये कहेंगे ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर टू, ये तो जरूरी कंडीशन है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो वो तो सिमिलर भी होंगे, जरूरी बात है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में दोनों चीजें आती हैं, सेम शेप और सेम साइज। और सिमिलरिटी के लिए हमें तो सेम शेप ही चाहिए, तो वो वाला तो आ गया। लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी सही नहीं है, यानी ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कभी हो सकते हैं, है ना, कभी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कभी कभार हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। क्लियर? नंबर सेकंड पॉइंट, आप अक्सर देखते हो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। हाँ सही बात है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से आप कहते हो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात याद रखना, 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैं अहम बताऊंगा कि अगर मैं बात करूंगा, एक सेकंड, व्हाट अबाउट रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये बात याद रखना, बहुत ही अहम पॉइंट है। सारे रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्यों। और दूसरा पॉइंट, ऑल रोम्बसेस आर नॉट सिमिलर, जो सारे रोम्बस होते हैं ये सिमिलर नहीं होते। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों नहीं है। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो क्राइटेरिया पढ़ेंगे, लेकिन क्राइटेरिया को डिफाइन करने से पहले आपने क्राइटेरिया पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कि कैसे हम प्रूव करें, कब हम ये डिसाइड करेंगे द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और नंबर सेकंड, उससे पहले हम बीपीटी पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम थेलेस थ्योरम पढ़ेंगे, उसका कन्वर्स। इंशाल्लाह तो बने रहे हमारे साथ। और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।